हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4440 एम्पलीफायर में एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी के साथ ऐसा होता है। और वो प्रॉब्लम है दोस्तों, फुल साउंड करने पे आवाज़ फटता है। और वो किस कारण फटता है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके और ठीक करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके थोड़ा सर्किट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो सर्किट होता है किस प्रकार से डिजाइन किया गया रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो 4440 एम्पलीफायर का बोर्ड है। तो यहाँ पे जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक चैनल है और यहाँ पे एक चैनल है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 4440 का जो एम्पलीफायर बोर्ड होता है उसमें ऑलरेडी ब्रिज मोड किया गया रहता है। तो यहाँ से जो आपको ये जो सर्किट है एक चैनल का और ये दूसरे चैनल का, दोनों आईसी जो हमारा ब्रिज मोड पर है। क्योंकि इसका जो जब भी आप स्पीकर का कनेक्शन करते हो तो यहाँ इसका जो है आईसी से ही डायरेक्ट लेते हो, कोई ग्राउंड से नहीं लेते हो, क्योंकि ये ब्रिज मोड पे है। अगर ब्रिज मोड पे नहीं रहता तो एक जो हमारा स्पीकर का वायर होता है वो ग्राउंड के साथ होता है। चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर दो वायर हमारा डायरेक्ट आईसी से या मॉसफेट से आता हो जो कि ग्राउंड से उसका कोई मतलब नहीं हो, तो वो हमारा ब्रिज मोड होता है। अगर एक भी वायर हमारा ग्राउंड में कनेक्ट होता है और एक हमारा मेन आईसी से या मॉसफेट से होता है, वो हमारा ब्रिज मोड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसका आवाज़ फटने का। तो वो किस कारण फटता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 4440 एम्पलीफायर का जो डाटा शीट है दोस्तों मैंने चेक किया। तो यहाँ पे जो ब्रिज मोड होता है दोस्तों, दो तरीका से किया जाता था। ब्रिज मोड का दो तरह का सर्किट है जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने चैनल खोल रखा है तो 4440 के ऊपर जो कमेंट आता है, ये सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला यही है कि फुल वॉल्यूम पे हमारा साउंड फटता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इस सर्किट में या किसी भी सर्किट में आप देखोगे कि इसका जो पहला नंबर पिन होता है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ पहले इसमें। अब पहला नंबर किस प्रकार से खोजोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में जो एक पिन होता है दोस्तों, वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। तो सबसे ये लास्ट पिन होता है। ठीक है, किसी भी एम्पलीफायर में जो इसका जो लास्ट वाला पिन अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा तो वो हमारा लास्ट वाला पिन होगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। ठीक है, इसका लास्ट पिन पकड़ने का यही तरीका है, सिंपल सा। तो यहाँ पे ये पहला नंबर पिन है। तो पहला नंबर पिन में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि यहाँ पे लगभग ये 150 ओम का है। ठीक है, और यहाँ पे भी लगा हुआ है जो कि एक नंबर पिन में है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी जो है एक नंबर पिन में हमारा लगभग 100 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है एक नंबर पिन में। तो ये जो पहला नंबर पिन में जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ से आप इसका जो गेन होता है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके डाटा शीट में दो तरह का ब्रिज एम्पलीफायर का सर्किट है। तो उसमें यहाँ पे जो है 1K का रेजिस्टेंस यूज किया गया है और एक में 160 या आप डिस्प्ले पर देख सकते हो वो ओम वैल्यू में ही किया गया है। आप डिस्प्ले पे डाटा शीट में देख सकते हो दो तरीके का इसका ब्रिज एम्पलीफायर का सर्किट है। तो एक में हमारा जो है 1K का है, बाकी दूसरे में हमारा 150 ओम इसी प्रकार का, 100 ओम इसी प्रकार का हमारा सर्किट है। तो मार्केट में जो भी एम्पलीफायर बोर्ड मिलते हैं उसमें आपका जो वैल्यू इसका होगा हमारा ओम में ही होगा, किसी में के का नहीं होगा। क्योंकि के में वैल्यू लगाने से इसका गेन जो कम हो जाता है, फुल साउंड करने पे उसका जो है लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो दोस्तों, यहाँ से आवाज़ को जो है आप रेजिस्टेंस के थ्रू आवाज़ को लिमिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं और इसको किस प्रकार से ठीक करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मैंने जो 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसी के साथ मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको पावर सप्लाई देता हूँ। तो इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है दोस्तों। और यहाँ पे एक स्पीकर है। तो यहाँ पे जो अभी बिना वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे तो मैंने 3 पर कर रखा है, यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर रखा है। ठीक है, जब हमारा ये एक पॉइंट पे ही इतना ज़्यादा आवाज़ है, आप देखते जाइए जैसे जैसे मैं आवाज़ बढ़ाता जाऊँगा इसका लिमिट ख़त्म ही नहीं होगा, ये 30 तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट है,
तो दोस्तों यहाँ पे जो है इतना गेन होने के कारण यहाँ पे हमारा साउंड क्लियर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा 150 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको हम 1 नंबर पिन जो है दोस्तों इसका निकाल देंगे, ठीक है। 150 ओम का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बदले में यहाँ पे लगभग 1K का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास जो दोस्तों यहाँ पे जो है 2.2K का यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और चलिए मैं यहाँ पे एक वायर के थ्रू आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसका गेन किस प्रकार से हमारा काम करता है, ठीक है। मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ और दोनों में आपको जो है मैं लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है इस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद ये मैंने रेजिस्टेंस को जो है ग्राउंड के साथ हटा दिया है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, हटाने के बाद यहाँ फुल वॉल्यूम करने के बाद दोस्तों हमारा इतना साउंड है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी इसको गेन को एडजस्ट करने के लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा वो हमारा जो है गेन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 2.2K का यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया है और यहाँ पे हमारा 150 ओम का पहले वाला रेजिस्टेंस है। और हमारा यहाँ पे जो अभी वॉल्यूम देख सकते हैं 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे हमारा वॉल्यूम है, मतलब बहुत कम है। तो 150 ओम पे लगाऊंगा तब इसका साउंड देखिएगा काफ़ी ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ बहुत कम है। मतलब यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस का वॉल्यूम कम करने से दोस्तों क्या होता है, इसका लिमिट हो जाता है। जब आपने ये जरूर देखा होगा कि 20-30 आईसी में जो आप फुल साउंड कर दोगे फिर भी उसका साउंड नहीं फटता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखे होंगे कि 2 नंबर पिन में एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड में किया गया रहता है। उस रेजिस्टेंस का वैल्यू दोस्तों बहुत ही कम रहता है, मतलब K में रहता है, इसी वजह से उसका लिमिट हो जाता है साउंड का। 1K का रेजिस्टेंस दोस्तों आप रिप्लेस करके लगा दोगे तो क्या होगा कि आपका जो साउंड एक लिमिट में हो जाएगा, ठीक है। जो इसका लिमिट होता है तो आपका फुल साउंड करने पे वो आवाज़ नहीं फटेगा। ऐसा नहीं है कि इसका जो है आपका बिल्कुल आवाज़ कम हो जाएगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन वो लिमिट में रहेगा, जो कि 150 ओम के मुकाबले वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे 150 ओम की वजह से गेन हाई हो जाता है और 1K का रेजिस्टेंस लगाने उसका जो गेन होता है कम हो जाता है। इतना भी कम नहीं होगा दोस्तों कि आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। बस आप इसको ट्राई करके एक बार घर पर ज़रूर देखें और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको जो है कैसा लगा, ठीक है। और इसके बारे में आपको पहले कोई बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है इसका आवाज़ फटता है और हमें इस सर्किट में कैसा मॉडिफाई करना चाहिए जो हमारा आवाज़ ना फटे। तो इस प्रकार से आप अपने 4440 एम्पलीफायर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।